हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से अगर एवरेज देखा जाए तो 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में। ठीक है ना? तो आज ये चेक करेंगे केवल कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगा और उस पे सभी क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके पहले फार्मूला पूरा चेक करेंगे, पूरा फार्मूला देख लेंगे अच्छे से, और उस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको धीरे धीरे करेंगे। ओके, पूरा प्रयास किया जाएगा 2 क्लास में ये पूरा चैप्टर जो है हम लोगों का क्लियर हो जाए। चलो तो देखते हैं। पहले तो त्रिकोणमिति में हमारे 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात पे चर्चा करेंगे। 6 अनुपात के बाद वो किस रूप में बदलता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलो देखते हैं भाई। तो इसमें 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति में। कौन कौन सा होता है? आपका साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, ये हमारा 6 अनुपात होता है। अगर हम कोई कोण ले लेते हैं तो ये बदल जाता है किसमें? जैसे अगर कोई राइट ट्रायंगल ले लिया जाए, समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, ठीक है ना? अगर ये कोण थीटा बनेगा तो उसके दृष्टि से साइन क्या होगा? ठीक, साइन बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, टैन बराबर क्या होगा, बाकी इतने भी जो भी अनुपात है इसका वैल्यू क्या होता है। तो एक त्रिभुज बना के देख लेते हैं। ए बी सी, ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो इसको लिख लेते हैं आधार, ये लंब, और ये क्या है हमारा? कर्ण। ओके, तो यहां पे एक फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, लाल बटे कक्का के अनुसार। ओके, अगर ये पूरा याद है आपको तो पूरे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर लोगे, जो भी क्वेश्चन बनेगा इसमें। चलो देख लेते हैं इसमें। अगर ये कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होगा? ये लाल बटे कक्का क्या बताता है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ठीक है ना? तो कैसे इसको सर्कल पूरा होता है, कैसे हम काउंट करेंगे कि कौन सा साइन है कौन सा कास है? तो साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक। ओके, इस तरह से घूमते हुए जाएंगे। साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक। ओके, अब चलो देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटे कर्ण। ओके, अगर कास को देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। यहां पे भी देख लो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ओके, अब और देख लेते हैं इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर भी देख लो, लंब बटे आधार, यल बाई ए मतलब लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा तब? लंब बटे आधार। ठीक, इसी प्रकार कॉट थीटा देख लेंगे, आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का उल्टा ही होता है कॉट, तो ये इसका इसके बटे इसके कर लेंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा तब ये। तो आधार बटे लंब, यहां भी देख लो आधार बटे लंब, क्योंकि लाल बटे कक्का के अनुसार भी हम लोगों को चेक करना है। अगर ये मुझे नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो अगर ये पता है तो पूरा मान निकाल लो कि साइन कॉट, टेन कॉट, सेक कोसेक सबका। ये हो गया। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा का देख लेंगे क्या होगा। देख लो, साइन, कास, टेन, काट, सेक। सेक यहाँ आता है कर्ण बटे आधार। तो देख लो कहाँ है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ओके, एक और बचता है हमारा कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये तो मेरा समकोण त्रिभुज के अनुसार हो गया। अगर हमारे पास ये तीनों भुजा दिया है तो साइन कास, टेन काट, सेक कोसेक जो भी मान है उसका मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। चलो देखते हैं अब इसके बाद। अगर साइन थीटा है हमारे पास
तो साइन किस रूप में बदलेगा। अब परिवर्तन रूप या चेंज वाला जो फार्मूला लगता है ये केवल प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन आपका बनेगा उसी में इसका यूज होता है। तो साइन किस में बदलता है, हमेशा 1 बटे कोसेक थीटा में बदलता है। ठीक, अगर कोसेक थीटा को देखा जाए, यहाँ यदि कोसेक थीटा को देखा जाए तो कोसेक थीटा किस में बदलता है, 1/साइन थीटा में बदलता है। ओके, अगर एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइन किस में बदलता है, 1/कोसेक थीटा में बदलता है। कोसेक किस में बदलता है, 1/साइन थीटा में बदलता है। इसी प्रकार से यदि कॉस थीटा को ले लिया जाए, कॉस किस में बदलेगा भाई, कॉस बदलता है 1/सेक थीटा में। अगर सेक को देखा जाए तो सेक थीटा किस में बदलेगा, 1/कॉस थीटा में बदलेगा। ठीक, अब इसके बाद कोई ले लो, tan को ले लेते हैं। tan थीटा बराबर 1 क्या बनेगा हमारा, cot थीटा होता है, tan का उल्टा cot। अब cot थीटा को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/tan। ठीक, अब इसके अलावा tan और cot एक दूसरे रूप में भी चेंज होता है, साइन और cos में। क्या बनेगा, tan थीटा बराबर क्या बनता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक, और cot थीटा बराबर क्या बनता है हमारा, cos थीटा बटे साइन थीटा। ये सब फार्मूला भी आपको याद करना है। ओके, अगर ये सब याद है, जो प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन बनता है आपका 4 नंबर का आता है, अगर ये पूरा अच्छे से तैयार हो तो 4 नंबर का क्वेश्चन को तुम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके आसानी से कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ फार्मूला है उसको भी याद करेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, चलो इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद क्या है हम लोगों का, इधर देख लो। ठीक, अब देख लेते हैं, सर्वसमीका का कुछ फार्मूला होता है, उसकी सहायता से उसको और दूसरे रूप में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक पहला फार्मूला हम लोगों का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, अब यहां से तुम साइन या कास किसी का भी मान निकाल लो आसानी से। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बनेगा। या केवल अगर तुमसे साइन का मान पूछ रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ये फार्मूला कब लगाओगे, अगर मान लो परीक्षा में तुम्हारे कॉस थीटा का मान दिया है और तुमसे साइन का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर करके रख करके तुरंत सॉल्व कर लो उसको। अगर इसकी सहायता से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। इससे बेटर है कि फार्मूला याद करो, कास का मान दिया है तो साइन का तुरंत मान निकाल लो, केवल तुमको सॉल्व करना है। नहीं, अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो ये तुम्हारे पास है बेसिक, ये हथियार है। अगर इसकी सहायता से कैसे निकालोगे भाई, क्योंकि अगर cos दिया है तो cos थीटा किसी न किसी रूप में दे देगा, 1/2, 3/2, 4/5, कुछ किसी रूप में दे दे। तो यहाँ पे तो 2 साइड हमको पता चल जाएगा, तीसरा साइड निकाल करके तब जाके हम साइन का मान निकालेंगे। इससे अच्छा है कि अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज करो और उसका मान निकाल लो। चलो अब यहां से देखते हैं इसका, अगर cos स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो 1 माइनस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यदि cos थीटा केवल निकाला जाए तब रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ओके, और इसी प्रकार से और देख लो, अगला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहां से सेक स्क्वायर थीटा निकालो, क्या बनेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा का मान निकालोगे तो रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। यदि tan स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा का मान केवल निकालोगे तो रूट में क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, देख लो अच्छे से, ये पूरा फार्मूला अभी है, फार्मूला पूरा रिवीजन करके उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ये तो मैंने एक बेसिक फार्मूला आपको लिखवा दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लो। और इसके बाद साइन कास में कैसे बदलता है जब कोड दिया है तब। ठीक, जैसे साइन 90 प्लस थीटा या साइन कॉस 90 प्लस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा,
किस रूप में बदलेगा, कैसे बदलेगा, उस पे इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, इसके बाद क्या देखेंगे, टेन टेन थीटा तक हम लोगों ने पढ़ लिया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, रूट में सेक स्क्वायर माइनस वन। इसके बाद एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। यहां से चाहे जिसका मान निकालो पहले, तो कोसेक का पहले निकाल लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे केवल कोसेक पूछ रहा है तब कोसेक थीटा बराबर रूट में हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अभी हम आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन करना सिखाएंगे। अगर यदि साइन पूछ दिया तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, ठीक। कॉस पूछ दिया तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो फार्मूला पहले अच्छे से देख लो। यहां से कॉट थीटा निकाल लो, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया। चलो अब इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। अब चतुर्थांश की सहायता से चलो एक बार समझा देते हैं आपको कैसे बदलता है साइन और कास। ये हमारा एक चतुर्थांश हो गया, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, ये 90, ये 180, ये तो हमेशा, ये 270, ये क्या होगा, पूरा सर्कल घूम के जाएगा 360। तो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार हमारे पास चतुर्थांश है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में कौन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जितने भी रेशियो हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, सभी क्या होते हैं, प्लस। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं आल पॉजिटिव। मतलब क्योंकि पूरा मैटर लिख नहीं पाओगे तो शॉर्टकट में लिखो, जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सब इसमें क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी जो अदर है, बाकी जो है निगेटिव होते हैं, यानी इजी। ओके। तीसरे में आ जाओ भाई। तीसरे में अगर आएंगे तो टैन, टैन को उल्टा क्या होता है, कॉट, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। बाकी जो होंगे वो क्या होंगे आपके, निगेटिव। चौथे में आ जाओ। चौथे में कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, पॉजिटिव। बाकी बाकी क्या होते हैं आपके, निगेटिव। चलो देखते हैं अब। अगर आपको मिल जाए, पहला देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये कहा जा रहा है। चलो कैसे पता करेंगे, साइन 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो हम पहले ही चतुर्थांश में रहेंगे, इधर आएंगे, क्योंकि 90 से कम होगा। 90 से जब कम होगा तो किस में आएंगे हम लोग, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में इसने क्या कहा, सब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के साथ साथ ये भी चेक करना है कि किस पे साइन कास में, टैन काट में, सेक कोसेक में, किस में बदलते हैं, ये चेक करना है। 90 और 270 को हमेशा याद रखना कि ये जो दोनों एंगल है, ये अनुपात को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। और चेंज किस में करते हैं, साइन को कास में बदलते हैं, ठीक। कास, कास को किस में बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। टैन किस में बदलेगा, कॉट में। कॉट किस में बदलेगा, टैन में। सेक किस में बदलेगा, कोसेक में। कोसेक किस में बदलेगा, सेक में। ये ध्यान रखना, केवल किस कोण पे, 90 और 270 अंश पे चेक करेंगे। अब 90 अंश में से कुछ भी घटाएं, ए टू जेड, तो किस में आएंगे हम लोग, पहले चतुर्थांश में आएंगे। पहले चतुर्थांश में आएंगे तो पहले में सब क्या होता है, प्लस होता है। इसमें भेदभाव की कोई संभावना नहीं है, ठीक। जब प्लस होगा तो साइन तुरंत, साइन किसमें बदल के चला जाता है, तुरंत कास में बदल के चला जाता है। तो यहां बन जाता है हमारा कॉस थीटा बन जाता है। इसी सॉरी, इसी के साथ अगर कॉस 90 माइनस थीटा देखा जाए तो ये बदल जाता है साइन, कॉस किस में बदलेगा, साइन थीटा में बदलेगा। और भी देख लो, टैन का देख लेते हैं। टैन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कॉट थीटा में बदलेगा। और कॉट 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, टैन थीटा में बदलता है। और भी देखो, सेक
90 माइनस थीटा किसमें बदलता है? कोसेक थीटा में बदलता है। कोसेक 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है? सेक थीटा में बदलता है। ओके, देख लो अच्छे से। चलो बच्चों, इसके आगे का क्वेश्चन इसके आगे का जो भी फार्मूला बनेगा उसको देख लेते हैं। हमने 90 में से जो भी माइनस किया वो पहले में आया। पहले में कौन कौन प्लस कौन कौन माइनस होता है? तो सभी प्लस होते हैं, इसमें कोई भी माइनस नहीं होता। कहां से देखा था हम लोगों ने? कौन को? साइन देख लिया था, कॉस देख लिया था, कॉट टेन और कॉट देख लिया था, तो सेक कोसेक भी देख लिया था। इसमें सब प्लस 90 में जोड़ के देख लेते हैं। चलो, तो साइन 90 प्लस थीटा। ओके, जब 90 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो हमारा किस में आएगा? 90 अंश से ज्यादा हो जाएगा मान। जब 90 अंश से ज्यादा होगा तो किस में आ जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में। जब दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो दूसरे चतुर्थांश में हमने रूल पढ़ा है, साइन और कोसेक केवल प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस। तो यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ साइन है कि कहां है कि क्या है? तो साइन है, साइन मतलब दूसरे में जा रहा है, दूसरे में साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा? प्लस ही होगा। तो ये साइन जब प्लस होगा तो साइन किस में बदल के चला जाता है? कॉस थीटा में बदल के चला जाता है। ठीक, दूसरा देखो, अब कॉस 90 प्लस थीटा। अब इसको देखते हैं भाई। कॉस 90 प्लस थीटा हमने इसमें जोड़ा, ये दूसरे में पहुंच गया कॉस। चलो भाई ठीक है यहां तक। तो कॉस दूसरे में जब भी गया तो चतुर्थांश में हमने देखा, दूसरे चतुर्थांश दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में देखा तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि साइन और छोड़ करके, साइन और कोसेक को छोड़ करके प्लस रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? माइनस रहेंगे। भाई यहाँ तो कॉस है तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में कॉस जाएगा तो क्या बन जाएगा? तुरंत माइनस बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा। ठीक, चलो इसके बाद का देख लो, टेन का देखते हैं। टेन 90 प्लस थीटा। चलो भाई, टेन भी 90 के पास गया, 90 में कुछ ऐड किया, 90 में कुछ ऐड किया तो वो भी कहां चला गया? दूसरे में चला गया। दूसरे में गया तो तुरंत दूसरे कोऑर्डिनेट वाले झगड़ा करेंगे, क्या कहेंगे? तुरंत साइन और कोसेक को छोड़ो, बाकी सब क्या बन जाओ? माइनस, मतलब निगेटिव में बदलेगा। तो भाई टेन को भी क्या किस में बदलना पड़ेगा? मजबूरी में माइनस में जाना पड़ेगा। लेकिन वह अपने रूप को चेंज कर लेगा, किसमें? टेन से किसमें बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। ओके, तो कॉट का देखते हैं। कॉट 90 प्लस थीटा, जो जो क्रिया प्रतिक्रिया टेन के साथ हुआ वही क्रिया प्रतिक्रिया किसके साथ होगा? कॉट के साथ भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। ओके, आगे देख लेते हैं। सेक का देखो, सेक 90 प्लस थीटा। अब भाई साइन और कोसेक को छोड़ो, बाकी को देखो खाली। अब बाकी साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे? माइनस में ही होंगे। तो इसको भी सोचना नहीं है, ये तुरंत किस में चला जाएगा? माइनस में जाएगा। लेकिन सेक किस में बदल जाएगा? तुरंत कोसेक में बदल जाएगा। ओके, अब इसको देख लेते हैं कोसेक थीटा को। कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक दूसरे में गया, दूसरे में कोसेक जैसे ही गया वो क्या बन गया? प्लस, क्योंकि यहाँ कोसेक है, यहाँ पे कोसेक को प्लस में रखना है, अथॉरिटी है। लेकिन यह बदलेगा किसमें? कोसेक सेक में बदलेगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। ये हो गया 90 की कहानी, प्लस और माइनस की कहानी। अब चलो 180 पे चलते हैं, यहाँ हटाओ। अब साइन 180 माइनस थीटा करके पहले देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा करके देखेंगे। साइन इन दोनों पे अनुपात कभी चेंज नहीं होता। 180 और 360 अंश पे कोई भी उसका रेशियो एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलते। तो साइन का देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 में से घटाया गया तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन क्या है? प्लस है। तो बदलेगा तो नहीं अनुपात, तो साइन साइन में ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि साइन क्योंकि वहां पे साइन क्या है? प्लस है। अब कास का देख लेते हैं। कास 180 माइनस थीटा। ओके, अब 180 में से घटा रहे हो, जब घटाओगे तो कुछ में चला जाएगा, दूसरे में जाएगा। दूसरे में कॉस देखो इसमें क्या है? माइनस में है कि प्लस में है?
माइनस में होता है और यह बदलने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन का देख लो इसी प्रकार 180 माइनस थीटा किसमें हो जाएगा ये माइनस टेन थीटा। अब तो बताने की जरूरत है नहीं, पूरा लिख सकते हो। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक का देख लो, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, यही प्लस होगा। ठीक, और प्लस करके देख लो, अब इसका प्लस करके देख लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू, अब ये ध्यान में रखना है, हमने प्लस किया, जब प्लस करेंगे तो ये कहां जाएगा तीसरे में जाएंगे हम लोग। तीसरे में देखना है कि कौन प्लस कौन माइनस होता है, तो टेन और काट प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। और इस पे भी कोई भी अनुपात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होता, तो साइन किस में बदल जाएगा माइनस साइन थीटा में। कॉस का कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन का देखेंगे, टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। क्यों? क्योंकि देख लो इसमें कौन प्लस कौन माइनस, टेन और काट प्लस बाकी सब माइनस। काट का काट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सेक का देखो, सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। कोसेक कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ओके, इसी प्रकार से 270 और 360 की कहानी है, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं आगे, क्योंकि अगर ऐसे ही पूरा करेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा उस पे हम अच्छे से करवा देंगे आप लोगों को। तो रूल समझ में आ गया, कि रूल अच्छे से समझ जाओ कि कैसे बदलोगे, तो कौन किस में प्लस होगा कौन किस में माइनस होगा, और किस पे त्रिकोणमितीय अनुपात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो 90 और 270 अंश पे परिवर्तित होते हैं, बाकी किसी पे नहीं होते। 90 और 270 में तुम कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ, इस पे त्रिकोणमितीय अनुपात एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाएगा तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। चलो देखो इसको हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं, इस आगे का फॉर्मूला क्या है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल जब डबल हो जाए, जैसे साइन 2 थीटा दे दिया है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक साइन और कास में, दूसरा होता है टेन में। तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर जैसे ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जैसे तुमसे थीटा का मान दे दिया है साइन में और टेन में पूछ रहा है, तो ऐसे लगाना पड़ेगा। अगर साइन थीटा टेन थीटा पर कुछ भी दिया हो, साइन का मान पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या कास का या साइन का कुछ किसी का भी मान दिया, साइन और कास इसमें से कोई भी दिया हो, साइन दिया हो तो कास निकाल लो, कास निकाल के उसका साइन 2 थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसका एक और फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, और भी इसके बाद देख लेते हैं, कुछ फार्मूला और भी आ जाता है कभी कभी। साइन ए प्लस बी, ठीक साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, माइनस है तो माइनस लगेगा यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन बी। ओके,
तो cos a प्लस बी का फार्मूला देख लेते हैं। इसमें होता है cos a इंटू cos b, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाता है माइनस, sin a इंटू sin b। ठीक, cos a माइनस b का देख लो, cos a माइनस b बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये भी फार्मूला होता है। इस पे कभी कभी सवाल पूछ देता है, जैसे देखो एक सवाल मैं बता देता हूं, दिया था sin 45 इंटू cos 30, एग्जाम्पल sin 45 cos 30, यहाँ पे 60 कर दो, sin 60 cos 30 और प्लस cos 60 इंटू sin 30। ठीक, ये क्वेश्चन है। जैसे अब देखो ध्यान से, इसमें अगर इसका पूरा मान रख के लगाओगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए। sin 60 अंश का मान रखना पड़ेगा, cos 30 अंश का मान रखना पड़ेगा, cos 60 अंश का मान रखना पड़ेगा और sin 30 अंश का मान रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ये देखो एक फार्मूला बन रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b। देखो sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो क्या लगा देंगे, sin a प्लस b 60 प्लस 30 इक्वल टू sin 90। sin 90 अंश का मान कितना होता है 1। ठीक, अगर फार्मूला अगर दे दिया तो ठीक है, कभी कभी दे देता है sin 30, सॉरी रुको एक मिनट, ये भी एग्जाम्पल बना लो इसको भी, sin 30 इंटू cos 15 प्लस cos 30 इंटू साइन 15। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है। ये भी देखो फार्मूला बन रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या करोगे, sin a प्लस b 30 प्लस 15 कितना बन जाएगा आपका sin 45, sin 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2। ओके, चलो बच्चों, जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 है तो tan और cos के मान ज्ञात करने हैं हम लोगों को। चलो देखता हूं, तो ये तो कोसेक दिया है, कोसेक थीटा बराबर 13/5। ठीक है, तो इसको पहले साइन में बदल लो, आसान बनाना है तो साइन में बदलो इसको, साइन थीटा बराबर 5/13 हो जाएगा। मैं आपको त्रिभुज बना के नहीं बता रहा हूं, मैं फार्मूला पे रख के बता रहा हूं। त्रिभुज से तो सबको आता है, ठीक, कर लोगे त्रिभुज वाला, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, कोसेक दिया है, ठीक, कोसेक में क्या कर्ण बटे लंब है, रख करके पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा का मान निकालोगे, तीसरी भुजा निकालने के बाद जो जिसका मान चाहो tan काट से कोसेक जिसका मान चाहो उससे निकाल लो। लेकिन हम फार्मूला की सहायता से देखो कितने आसानी से आ जाता है। चलो साइन बराबर पता है तो हमने फार्मूला एक बताया है, cos थीटा बराबर रूट में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट रखो, cos थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो 25 माइनस 169, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 169 माइनस 25 बट्टे 169 ना, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 144 बटे 169, 169 बाहर निकाल दो, ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, तो 12 बटे कितना हो गया 13। काश पूछ रहा था, काश निकल गया। अब tan निकालना है तुमको, तो tan थीटा निकाल लो भाई ना, tan बराबर हमने पढ़ाया है साइन बटे कास, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन का देखो कितना है 5/13, इसके बटे 12/13, 13 कट गया, आ गया 5/13, ये आंसर और ये आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, ये तो हमारा फॉर्मूला बेसिस पे है। चलो अब हम इसको त्रिभुज बना के लगा के देखते हैं कैसे आता है इसका। एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, ये कोण थीटा मान लेते हैं, कोसेक दिया है, कोसेक दिया है तो कोसेक में क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो 13 और 5
इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय आपसे क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, या तो लिख लो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलो कर्ण कितना दिया है भाई 13, 169, लंब कितना दिया 5 5 25 प्लस आधार क्या है AB, AB का स्क्वायर। 25 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 25 इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, AB निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12। ये हमारा कितना निकल गया 12। अब किसका मान पूछ रहा है आपसे, tan और cos पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर लंब बटे आधार 5/13 और cos थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण, 12 बटे cos थीटा, उल्टा हो गया क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 12/13। यहाँ कैसे आ रहा है गड़बड़, 5/13। आंसर देखने दो, 12/13 तो आ रहा है, सही तो है। चलो सही है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ गलती हो गया था थोड़ा सा हम लोगों से, यहाँ पे क्या था काश इतना tan 13 13 कट जाएगा तो 5/12 आ जाएगा, और यहाँ पे tan का लंब बटे आधार, और ये सही आंसर दोनों, ये भी सभी आंसर सही है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो पूछ रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको त्रिभुज बना के लगाओगे, समकोण त्रिभुज बना के लगाओगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। सबसे आसान तरीका क्या है, इसको देख लो, सॉरी tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो tan में ये पता करो कि 1 कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का मान होता है। तो tan थीटा बराबर tan 45 अंश, tan tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45, ये आ गया। पूछ रहा है कितना हमसे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी मैंने फार्मूला पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, ठीक। अब थीटा का मान देखो कितना है 45, तो sin 2 इंटू 45, 45 गुना 90, sin 90 अंश का मान कितना होता है 1, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 3। क्या कह रहा है, यदि sin a माइनस बी बराबर इतना दिया है और cos a प्लस बी बराबर इतना दिया है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 अंश या 90 अंश से छोटा। और इसमें कंडीशन क्या दिया है, a का मान b से क्या है बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। चलो देखते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, तो इधर साइन है तो इधर भी साइन में भी देखो, साइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का। साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 अंश, साइन साइन हटा दोगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। समीकरण नंबर इसको 1 बना लो। अगला क्या है हम लोगों का, cos a प्लस बी बराबर 1/2, वही रूल यहां पर भी लगा दो, cos a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये कितने अंश का मान है, cos 60 अंश का मान है, ठीक। जब cos 60 अंश का मान है तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, इसको 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, देखने के बाद हमको ये पता चलेगा कि b और b कट जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस ए प्लस है, तो हम क्या कर लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं।
तो समीकरण 1+2 से जब जोड़ेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना है 30 है, और a प्लस बी बराबर कितना है 60। जोड़ेंगे भाई तो ये कट गया, तो 2a बराबर 90, a बराबर कितना हो जाएगा 90 का था 45 अंश। अब b का मान निकालना है, a का मान तो निकल गया, b निकालना है। b निकालने के लिए a का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में रख दो a का मान आ जाएगा। क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, यहाँ 45 अंश रखेंगे, 45 माइनस बी बराबर 30। बी देखो माइनस है, राइट में लेके जाओगे क्या हो जाएगा प्लस, तो 45 माइनस 30 को लेफ्ट में लेकर आओ, क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो गया। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 45 में से 30 माइनस कर दो 15। a का मान कितना है 45, b का मान 15। देख लो ये रूल कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, a का मान बड़ा है किससे b से, ये सही है हमारा। क्या होगा, अब इन दोनों का योग इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लो। इन दोनों का योग देख लो कितना आ रहा है 45, 5 50 60 हो जाएगा, 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, ये भी सही है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 4। क्या कह रहा है, दिया है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे में क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। चलो पहला देखते हैं। पहले का लेफ्ट हैंड साइड ले लो, या तो क्वेश्चन ही लिख लो पहले। क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ये तो साइन में खुद है, tan को साइन में कन्वर्ट कर लो। जब tan साइन में कन्वर्ट होगा तो कास में भी बदलेगा, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटे कास। बदलो इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। tan का फॉर्मूला वही होगा साइन बटे कास, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक तो है। अब ध्यान से देखो, साइन साइन स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर का गुणा 1 में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। देख लो, साइन बटे कास फिर बन गया, साइन बटे कास क्या होता है टेन, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही लाना था। देख लो ध्यान से, इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हम लोगों का, दूसरा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। पहले देखो कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा दोनों में। क्या दिखा, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमको लाना है कॉट, तो ये तो पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे
साइन थीटा, मतलब कि इस पूरे फंक्शन को इस रूप में मुझे बनाना है, ठीक, ऐसे इस रूप में बनाना है। तो कॉस तो दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो। कोसेक है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब बन गया कॉस बटे साइन, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। चलो, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन बचा होगा परीक्षा की दृष्टि से, उस पूरे क्वेश्चन को कल के पूरे क्लास में, कल वाले क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, इसी तरह से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। ओके।